प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स मस्ती के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, अब हम लोग कल क्लास को पढ़ रहे थे, दर्रे पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के दर्रों तक की कहानी हम समझे थे, है क्या नहीं? जो भी साथी आ गए हैं एक बार अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, क्लास को फिर आगे बढ़ाया जाए। बच्चा चलिए, कल की क्लास हम लोग उत्तराखंड के दर्रों तक समझे थे और उसके बाद आज आगे बढ़ना है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कल हमसे, उत्तराखंड मॉर्निंग मॉर्निंग बिल्कुल बेटा मॉर्निंग, उत्तराखंड के दर्रे लिपू लेक के बारे में आप बता दीजिए। तो थोड़ा हमने उसके बारे में बताया था। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड के दर्रों को समझते हैं। देखो, उत्तराखंड में जो दर्रे हमें पढ़ना है, तथा नीति, माना, लिपू लेक, मुलिंग इसमें नहीं लिखा, कल हमने लिख दिया था मुलिंग, है क्या नहीं? मुलिंग और लिखा था यहां, मुलिंग मुलिंग दर्रा एक और लिखा था प्यारे बच्चों इसमें। जो मुलिंग दर्रा आपको हमने दोबारा से लिख दिया है। कल हम यहीं डिस्कस कर रहे थे कि इसके आगे यहां पहुंचे थे, नहीं यहीं पे थे। ठीक है, चलिए देखिए उत्तराखंड के जो जो दर्रे इनके बारे में आप समझिए। नीति दर्रा, और उत्तराखंड में एक दर्रा मुलिंग है उसको लिख दिए। अब उत्तराखंड के नीति दर्रे देखो। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं प्यारे बच्चों, उनको ला नाम लगाकर भी संबोधित किया जाता है, जैसे नीति ला, माना ला, लिपुलेख ला, मुलिंग ला, ऐसे भी इनको ला लगाकर भी इनको संबोधित किया जाता है। तो नीति ला, माना ला, तो उसके बाद थागा ला, लिपुलेख ला, किंगो बिंगो, किंगो बिंगी दर्रा। चलिए भाई, जो भी साथी आ गए हैं उपस्थिति जरूर दर्ज कराएंगे। चलिए बढ़िए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? अब देखो उत्तराखंड में नीति दर्रा, नीति दर्रे की बात करते हैं तो ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश कनेक्ट कराने का काम करता है। यानी अगर हम चाहें तो उत्तराखंड से हमें कहां जाना है, अब हम आगे के जो दर्रे थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो नीति दर्रा, नीति दर्रा कहां है? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड से अगर तिब्बत जाना है, उत्तराखंड ये है बॉर्डर पे दर्रा पड़ता है, उत्तराखंड से तिब्बत की ओर इधर जाना है तो किस दर्रे से जाएंगे? नीति दर्रे से पहुंच जाएंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो मुख्य रूप से जो की जाती है वो लिपू लेक दर्रे से की जाती है, लेकिन कैलाश मानसरोवर अगर जाना है तो हम नीति दर्रे से भी जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता, अधिकतर कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से करते हैं? तो लिपुलेख दर्रे से किया जाता है। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा नीति के माध्यम से जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पासेज बॉर्डर पे पड़ता है प्यारे बच्चों, इधर है, और तिब्बत, उत्तराखंड से तिब्बत जा सकते हैं और तिब्बत पर ही कैलाश मानसरोवर है। प्यारे बिल्कुल बेटा मॉर्निंग, सभी को मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो आगे। अब उसके बाद आ गया कौन सा? माना दर्रा। माना दर्रा भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है और ये उत्तराखंड वाले एरिया में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल रूप से है उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ो। उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ने का काम करता है जी, बॉर्डर पे है। अब सारे के सारे दर्रे बॉर्डर पे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि नीति दर्रा कहां है तो बृहद हिमालय में। कहां है? बृहद हिमालय। किस पे है? बृहद हिमालय को काट के बनाया गया है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताओ कि जो नीति दर्रा है वो किस हिमालय पे? बृहद हिमालय पे। माना दर्रा कहां है? माना, तो ये भी बृहद हिमालय को काट के बनाया गया। बृहद हिमालय को काट के बनाया गया, बृहद हिमालय को काट के इसको भी बनाया गया प्यारे। अब देखिए, ये उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है
और देवताल झील के बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बताओ कि माना दर्रा किस झील के पास में है, तो देवताल झील है, उसी के माना दर्रा के पास ही स्थित है। सरस्वती नदी निकलती है और सरस्वती किसकी सहायक है? अलकनंदा की सहायक है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर प्यारे बच्चों गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यहां तक सभी साथियों की बात क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़ो भैया। अगर हम बात करते हैं किसकी? लिपुलेख दर्रे की, तो कैलाश मानसरोवर लिपुलेख दर्रा भी बृहद हिमालय को काट के बनाया गया। किसको बनाया गया? बृहद हिमालय को काटकर। अगर हमसे पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा है किस हिमालय पर है, तो बृहद हिमालय पे। किस पे प्यारे बच्चों? बृहद हिमालय पे, बृहद हिमालय पे। अब गौर से सुनिएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश देखो ये लिखा हुआ है मानसरोवर कौमा कैलाश यात्रा अधिकतर यहीं से की जाती है। अधिकतर अधिकतर इसी दर्रे से की जाती है, इसी दर्रे से की जाती है। अधिकतर इसी दर्रे से की जाती है, अधिकतर इसी दर्रे से की जाती है। उत्तराखंड को क्या दे रहे हैं? तकलाकोट तिब्बत से जोड़ता है। यानी उत्तराखंड से कहां जाएंगे प्यारे बच्चों? तिब्बत जा सकते हैं। किस दर्रे से? किस दर्रे से? लिपुलेख। आपके अपने पेपर का क्वेश्चन है, इस दर्रे के पास में कौन सी नदी है? तो काली नदी के पास है ये, काली नदी, काली नदी के पास है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके ही पेपर में कि ये बताओ काली नदी, ये जो लिपुलेख दर्रा है इसके पास नदी कौन सी है? काली नदी। या काली नदी के पास में कौन सा दर्रा है? तो लिपुलेख दर्रा है। और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का प्रयास करता है। सभी साथियों को बात क्लियर हुई होगी। बिल्कुल मॉर्निंग बच्चा, सभी को मॉर्निंग। उत्तराखंड के दर्रे पूरे तरीके से कंप्लीट हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए, देखो गौर से समझना। अब आगे कहां? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दर्रों को खंगालने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश आपके सामने है प्यारे बच्चों, और दर्रे आपके सामने हैं मध्य प्रदेश के। चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश को थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है। फिर चाहे आप देखो ये राजस्थान है, राजस्थान है। फिर आप देखते हैं प्यारे बच्चों ये पश्चिम बंगाल के दर्रों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये पश्चिम बंगाल के दर्रे हैं, ये पश्चिम बंगाल के दर्रे हैं। देखो ये पश्चिम बंगाल है। धीरे धीरे आगे फिर हम आपको दक्षिण भारत पे भी ले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा गौर से। क्या कह रहे हैं बच्चा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल काहे डाल दिए हैं? सॉरी, पश्चिमी घाट। बिल्कुल पश्चिमी घाट है, बंगाल नहीं है बेटा, पश्चिमी घाट। गौर करना, अभी मैंने बोला पश्चिम बंगाल तो हो ही नहीं सकता सा, तो पश्चिमी घाट। अब गौर से देखना क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ किला दर्रा है। असीरगढ़ का जो किला है उसके लिए एक दर्रा है, उसका नाम असीरगढ़ दर्रा है। क्या क्वेश्चन है? कौन सा फिर से समझा दूं? एक बार फिर से किसको समझा दूं? कोई स्पेशल या फिर पूरा समझा दूं एक बार? क्या कह रहे हैं कमेंट करिए। देखिए अब हम यहां पे जो दर्रे थे इनको पढ़ा चुके हैं। वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा तो मिल जाएगा। स्पेशल कोई क्वेश्चन हो आपका कि इस जो दर्रा आपको समझ में ना आया हो वो बता दीजिए। आप स्पेशल कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा बैक करेंगे वीडियो को तो सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। अब देखते हैं असीरगढ़ का किला जो दर्रा है वो कहां है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ये दर्रा पड़ता है। दक्षिण भारत के द्वार के नाम से इसको जानते हैं। किसको? असीरगढ़ किला दर्रा। तो ये एक हेडिंग है। उसके बाद ये जो असीरगढ़ किला है ये सतपुड़ा पर्वतमाला में है। और सतपुड़ा पर्वतमाला प्यारे बच्चों कैसी पर्वतमाला है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हमसे पूछा जाए कि भारत में ब्लॉक पर्वत कौन है, तो सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वतमाला है। ब्लॉक पर्वत,
ब्लॉक पर्वतमाला है। प्यारे बच्चों अभी जो ब्लॉक पर्वत है ना, अब इसको पर्वतमाला है। आप इस ब्लॉक पर्वत को ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों कि दो भ्रंश घाटी यानी दो खाइयों के बीच में जो स्थित पर्वत होता है उसी को हम ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। बाकी जब हम पर्वत श्रेणी आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से हम आपको इसको समझा देंगे। नीति दर्रा, नीति दर्रा एक बार फिर से समझा दें, दीदी का कमेंट है बता दे रहे। नीति दर्रा की बात करते हैं तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बोले सर बताओ कहां है? प्यारे बेटा ये है नीति दर्रा। ठीक है, क्या उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाना हो तो भी इसी दर्रे से जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं? असीरगढ़ किला दर्रा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ब्लॉक पर्वत में है, दक्षिण भारत का द्वार के नाम से इसको जानते हैं, दक्षिण भारत का द्वार। ठीक है, आगे बढ़ो। राजस्थान में, राजस्थान में एक गोरन घाट दर्रा है। अब गोरन घाट दर्रा आपसे डायरेक्ट ही पूछता है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है। सर क्या क्वेश्चन बनता है बता रहा हूं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि गोरन घाट दर्रा किस पर्वतमाला पे है? अरावली पर्वत पे। किस पे है? अरावली, 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 अरावली को काटकर बनाया गया, अरावली को काटकर बनाया गया, काट कर बनाया गया, अरावली को काटकर बनाया गया, बनाया बनाया गया, अरावली को काट के बनाया गया। प्यारे बच्चों इसको अरावली को काट के बनाया गया, किसको? गोरन घाट दर्रे को। और हल्दी घाटी दर्रा कहां है? तो वो भी राजस्थान में है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी का क्लियर होगा। देखो अगला, अब जो पश्चिमी घाट है, सर बोले पश्चिमी घाट कहां बेटा? सुनो गौर से, अच्छे से समझना। ये जो यहां से जो नर्मदा नदी है इसके मुहाने से लेकर पूरा नीचे तक एक पर्वत श्रेणी विस्तृत है, और पर्वत श्रेणी की इस तरफ का एरिया निचला है और इस तरफ का एरिया बड़ा है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है। प्यारे बच्चों इसी को सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों इसके इधर वाली जो भूमि है ना लल्ला, इधर वाली जो भूमि है ना लल्ला, ये भूमि कैसी है बच्चा मेरे? ये भूमि है निचली, और इधर वाली जो भूमि है वो ऊंची भूमि है, उच्च भूमि है। अब क्या करेंगे, मान लो जैसे यहां मुंबई है, यहां इसके अलावा तमाम शहर हैं। इन शहरों से प्यारे बच्चों इधर उच्च भूमि के शहरों पे जाना है। मान लो प्यारे बच्चों ये क्या है? मुंबई है, और ये क्या है? नासिक है। ये क्या है प्यारे बच्चों? पुणे है। अगर मान लो मुंबई से प्यारे बच्चों कहां पे? नासिक जाना तो यहां एक दर्रा है, मुंबई से पुणे जाना तो यहां एक दर्रा है। तो ये पश्चिमी घाट को काटकर प्यारे बच्चों जो दर्रे बनाए गए हैं उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पश्चिमी घाट लिखा हुआ है। अब पश्चिमी घाट के राज्यों के अंतर्गत जो जो दर्रे दिए उनके नाम लिखे हुए हैं। बढ़ू मांगे, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हो तो भाई एक बार थंब प्रेस कर दो सभी साथी कि हाँ सर सब कुछ बढ़िया है। कहीं कोई आपको दिक्कत तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, बस आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक बार आप जरूर थंब प्रेस कर दें कि सर सब कुछ बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं लल्ला, और अब हम समझते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। सबसे पहले तो है थाल घाट, फिर है भोर। देखो पहले था यहां राजस्थान में गोरन घाट, थाल घाट, भोर घाट, फिर पाल घाट और सैनकोटा, ये दर्रे हैं। यहां 4 दर्रों को मुख्य रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 दर्रे हैं यहां पे महाराष्ट्र में, और 2 दर्रे नीचे केरल वाले एरिया में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 4 दर्रे आपको पढ़ने हैं। इन्हीं 4 दर्रों को डिस्कस करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिखने का प्रयास करेंगे। जो जो भी चीजें आपके महत्वपूर्ण होंगी उन चीजों को बिल्कुल लिखवाएंगे, और आप भी बढ़िया से नोट डाउन करेंगे उनको, और बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी हैं सब क्लियर आपका हो रहा हो तो मैंने कहा थंब जरूर प्रेस करो। देखो भाई थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में है। कौन सी पर्वत श्रेणी को काट के बनाया गया? पश्चिमी घाट पे। ठीक है, सब पश्चिमी घाट पे है। मुंबई से नासिक जाना हो, मैं क्या कह रहा हूं, ये है वो दर्रा, ये है वो दर्रा। कौन सा? थाल घाट। थाल घाट जे है मुंबई, देखो यहां जे है मुंबई, और इधर जे है नासिक। क्या है? नासिक, नासिक है, जे नासिक है। जे है मुंबई और जे है नासिक, और जे है इधर पुणे, जे है इधर पुणे। देखो गौर से देखना, मैं आप बनाने का प्रयास करता हूं।
गौर से देखना प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं, अगर 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 हम बात करते, मुंबई से हमें जाना है कहां, नासिक, तो हम किस दर्रे से गुजरेंगे, हम थालघाट से गुजरेंगे। राइट आंसर थालघाट। अगर मुंबई से हमें पुणे जाना है प्यारे बच्चों, तो हम ऐसे जाएंगे, तो कहां से, मुंबई से पुणे जाएंगे तो हम भोर घाट से जाएंगे। ऊपर थाल घाट है, नीचे भोर घाट है। देखो भोर घाट जरा देखो, महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पे है, मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है। बहुत शानदार दर्रा है, बहुत शानदार दर्रा है। ठीक है, अब आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहां पे है प्यारे बच्चों, जब पूर्वी घाट पर्वत, जिसका नाम महेंद्रगिरी पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जब आपस में मिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी बनती है। क्या बनता है, नीलगिरी, लिख रहा हूं मैं, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी बनती है। क्या बनता है, नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी के नीचे जैसे ही देखेंगे तो एक दर्रा अपन को दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पालघाट। पालघाट के बगल में पड़ता कोच्चि। क्या पड़ता, कोच्चि। क्या है, पालघाट के पास में कोच्चि है। इधर पालघाट के पास में क्या है, कोच्चि है, ये कोच्चि। अगर कोच्चि से कोयम्बटूर जाना तमिलनाडु के, तो पालघाट दर्रे से निकलेंगे। और अगर देखो नीचे है सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा के बगल में ही लगता तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है, मदुरई, मदुरई तो भी तो जाएंगे सैनकोट्टा दर्रा से। तो देखो एक पालघाट दर्रा है और एक सैनकोट्टा दर्रा है, दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा केरल में है, नीलगिरी पहाड़ी में पड़ता है। देखो मैंने क्या कहा, नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में ही स्थित है। देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, केरल में है। केरल का जो कोच्चि है और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जोड़ता है। हमने बोला भी था कि कोच्चि को किससे जोड़ेगा, कोयम्बटूर से। अब सैनकोट्टा दर्रा देखो जरा आप, किसको देखो, सैनकोट्टा दर्रा देखो, थोड़ा सा सैनकोट्टा दर्रा देखने का प्रयास करिएगा। नीचे की तरफ लिखा हुआ है सैनकोट्टा दर्रा, कहां है, केरल में है। तिरुवनंतपुरम को किससे, तिरुवनंतपुरम किससे, तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ेगा। लिख दे रहा हूं मैं, तिरुवनंतपुरम को, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ेगा, मदुरै से जोड़ेगा। अच्छे से याद रखना है इसको, किससे जोड़ेगा, मदुरै, मदुरै से जोड़ेगा। दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना। हमसे पूछेगा सैनकोट्टा दर्रा कहां है, पश्चिमी घाट पे है। कहां है, पश्चिमी घाट पे है, केरल में है। तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना होगा या मदुरै से तिरुवनंतपुरम आना होगा तो सैनकोट्टे दर्रे से आएंगे। बात क्लियर है सभी की, सभी की बात क्लियर है। किसी का कोई डाउट है तो बताइएगा। सब कुछ क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां तक दर्रे कंप्लीट है, यहां तक दर्रे आपके क्या हैं, कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चा, आगे बढ़िएगा। अब देखो क्या आ गया, तो अब आपके जो दर्रे हैं ना बच्चा, वो दर्रे जो हैं वो पूरे तरीके से समाप्त हो गए हैं। ठीक है, दर्रे जो हैं वो पूरे तरीके से समाप्त हो गए हैं। एक दर्रा हम आपको और लिखवा दे रहे हैं, बैक कर लेते हैं। कहां पे, मेघालय में। मेघालय राज्य ये है, मेघालय राज्य में एक दर्रा आपको केवल और केवल पढ़ना है मेघालय में। उसके बाद फिर हम दर्रे के आपको क्या कराते हैं, एमसीक्यूज कराते हैं। ठीक है, बोरहाट दर्रा है यहां पे, बोरोहाट, बोरहाट दर्रा। अब हमसे पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, आपके ही पेपर में पूछा गया है, आपके ही पेपर का क्वेश्चन है। ये जो बोरहाट दर्रा है ये कहां है, मेघालय राज्य में। आए प्यारे बच्चों, मेघालय में। और प्यारे बच्चों ये जो दर्रे हैं, ये जो अब दर्रे समाप्त हो गए हैं आपके पूरे के पूरे तरफ से, भारत में जो भी दर्रे हैं वो समाप्त हैं। ठीक है, राजस्थान में एक दर्रा और है जिसका नाम पीपली दर्रा है। देखो लिखा हुआ है कि पीपली दर्रा कहां है, तो राजस्थान में पड़ता है। गोरन घाट दर्रा कहां है, गोरन घाट, तो भी हमने आपको बताया कि गोरन घाट कहां है, राजस्थान में। गोरन घाट दर्रा कहां है भाई, गोरन घाट भी राजस्थान में। गोरन घाट, गोरन घाट, गोरन घाट। क्लियर है ना बच्चा, क्लियर है। मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को मॉर्निंग। बस आप लेट हो गए हैं,
क्लास में आप लेट हो गए हैं, आपको क्लास में टाइम पे आना है। आप लेट लतीफ आएंगे तो कैसे चल पाएगा बताओ। ठीक है, लेट नहीं आने हैं बच्चा, टाइम पे आइएगा क्लास में। टाइम पे आएंगे तो चीजें अच्छे से आपको सीखने को मिलेंगी। जब आप लेट लतीफ आएंगे तो स्वाभाविक है आपको सही तरीके से चीजें सीखने को नहीं मिल पाएंगी ना बच्चा। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं कहां पे, अब हम लेके चलते हैं आपको कहां पे, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में। जो दर्रे हैं उनके क्वेश्चन आंसर हमें अब जानने हैं, कौन सा दर्रा कहां है क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके आ रहा है, हम चाहेंगे कि आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा देख लूं मैं, यहाँ पे लगा हुआ है सब कुछ ठीक है, गौर से देखिएगा। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है? क्या हिमाचल प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो राइट आंसर की तरफ अगर हम जाएंगे दिहांग में तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आंसर आपको अरुणाचल प्रदेश मिल गया है। चलिए आगे बढ़ो। कौन सा है? खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा प्यारे बच्चों, हमने खारदुंगला दर्रा पढ़ा था, कहां पढ़ा था? तो लद्दाख वाले रीजन में पढ़ा था। और हमने क्या कहा था कि लेह से अगर हमें चीन की तरफ जाना है, अक्साई चीन की तरफ, तो हम इसी दर्रे से प्यारे बच्चों जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कौन कहां पे है? लद्दाख में। क्लियर है? अगला दर्रा देखो आप, माना दर्रा। कौन सा दर्रा प्यारे बच्चों? माना दर्रा। कौन सा दर्रा प्यारे बच्चों? तो माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। माना दर्रा कहां स्थित है? माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंग। ठीक है, ये सारे के सारे दर्रे कहां हैं प्यारे बच्चों? तो ये उत्तराखंड में है। आंसर इज राइट क्या हो जाएगा? है उत्तराखंड। आंसर इज राइट बी हो जाएगा, यानी आंसर इज राइट उत्तराखंड हो जाएगा। नई चीजें क्लियर हो रही हैं, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्या दे रहे हैं? अगहिल दर्रा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगहिल दर्रा है जो बहुत शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आया हुआ क्वेश्चन है। हम बता चुके हैं आपको अगहिल दर्रा कहां पे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कहां पे है? लद्दाख में है। कहां पे है? लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांग याप दर्रा, हमने पढ़ा था बूमडिला दर्रा, यांग याप दर्रा, और उसके बाद ओलंग दर्रा, ये सब हमने आपको अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आपकी डिमांड के क्वेश्चन आंसर भी आप लाइए सर, तो हम चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी लेके आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई कमेंट हो तो जरूर आप साझा करिएगा कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, तो आपको उसका जवाब प्यारे बच्चों मिल जाएगा। परेशान किसी को होना नहीं है, बस आपको आंसर दिख रहे होंगे, बिल्कुल सभी को मॉर्निंग है, आंसर आपको दिख रहे हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्रे की तरफ आपको लेके चलते हैं। देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और कलर कर लेते हैं चेंज, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। लो अगला, इसका भी आंसर इसी से लगा दे रहा हूं, क्या है? लद्दाख। आप क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। देखो इसका भी आंसर लगा दे रहा हूं, क्या है? इसका भी क्या है? लद्दाख है। ठीक है, इसका भी आंसर लगा दे रहा हूं अरुणाचल प्रदेश से। अब आपको हो सकता और क्लियरली आंसर दिख रहे हो। ठीक है, देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पे लद्दाख वाले पे भी क्लियर कर देते। ठीक है, चीजें एकदम साफ साफ। ठीक है, अगला बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? तो हमने बताया था रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, शिव किला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। देखिएगा क्या कौन सा दे रहे हैं, क्या है? इमिसला दर्रा, या उसके बाद फिर देखो दिफू दर्रा। इमिसला पे आंसर करिए, क्या हो जाएगा? दिफू दर्रा। दिफू दर्रे की अगर हम बात करते, इमिसला बता रहे हैं, दिफू दर्रे की बात करते तो कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जयलेपला और देख लो एक बार, जयलेपला कहां है? तो जयलेपला कहां है प्यारे बच्चों? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा देख लो, लिपुलेख दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? तो ये कहां है? उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, अभी आपको पढ़ा के फिर हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए वी चांगला या चांगला दर्रा कहां है? आपको बताया था हमने चांगला कहां है प्यारे बच्चों, तो ये चांगला दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? तो चांगला है कहां पे?
लद्दाख में बता चुके हैं आपको, देखा होगा आपने। अब आपको देखिएगा किंगी बिंगी, अभी जो आपने दर्रा देखा था ये दर्रा तो है, तथा नीतिमाणा क्या है। चलो अब सबसे पहले देखो इमिस दर्राला, किसी ने कोई कमेंट किया है इसके लिए, आया कि नहीं आया? अगर जिस नहीं आया तो आप सार्थक दिशा में नहीं है, कमेंट आप जरूर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। कहां पे ये? लद्दाख में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार उसी तरीके का इसका आंसर है। अब उसके बाद हमें दे रहा था कौन सा? किंगरी, गा होगा जी, ठीक है। एक मिनट में मैं बना दूं सही से इसको। चलिए चलिए, विंगी दर्रा, दर्रा नहीं है बताना है, तथा नीति। अब नीति तो पकड़ में आ गया, नीति क्या है? नीति दर्रा है, नीति दर्रा है तो ये दोनों क्या होंगे? स्वाभाविक ही दर्रे होंगे। क्लियर है? क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन तो बताइएगा जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्या कह रहा? पीर पंजाल दर्रा, नहीं बताया क्या प्यारे बच्चों? पीर पंजाल कहां है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है और पीर पंजाल श्रेणी पर है। राइट आंसर सी होगा। अगला देखो भैया, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे से प्यारे बच्चों हम भारत से चीन और चीन से पाकिस्तान जा सकते हैं। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी पे है प्यारे बच्चों, और कौन से राज्य में है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लो प्यारे बच्चों, नीति दर्रा। अभी अली आपको बताया कि नीति एक दर्रा है और है कहां? उत्तराखंड में है। नीति माना लिपुलेख मुलिंग ये सब उधर ही है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्या दे रहे हैं? बूमला, या बूमडिला भी होता तो भी ठीक था। बूमला दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? तो अभी आपको हमने पढ़ाया कहां है, ये अरुणाचल प्रदेश में है प्यारे बच्चों। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखो प्यारे बच्चों, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों या किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? देखो प्यारे बच्चों, एक शब्द आया जिसको आप नहीं जानते हो, एक शब्द आया घाटी, एक शब्द आया घाटी जिसको आप नहीं। चलिए चलिए, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? बताइएगा कहीं कोई क्वेश्चन, अगर आप करते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, आंसर आपको दिया जाएगा। अभी तक तो नहीं देख पा रहा हूं मैं कोई क्वेश्चन आपका आ रहा हो, बताएं। नहीं? चलो बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो कुल्लू, देखो घाटी किसे कहते हैं इसको समझ लो आप। घाटी, घाटी किसे कहते हैं इस बात को पहले आपको पता होना चाहिए। घाटी क्या है? दो पर्वतों के बीच में, दो मान लो पर्वत श्रेणी है जी, जे पर्वत है या बड़ी पहाड़ी है और जे भी पर्वत है प्यारे बच्चों, और बीच में जो जगह है प्यारे बच्चों, बीच में जो जगह है ना बच्चा मेरे, बीच में जो जगह है इधर पे जो स्पेस छूटा हुआ है, जे क्या होती है? घाटी होती है। अब बात हमसे कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये बताओ, लगी सही कर दूं इसको। हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलाधार और पीर पंजाल जो श्रेणी है उसी के बीच में प्यारे बच्चों क्या पड़ता है? कुल्लू घाटी पड़ती है। यहां तक किसी का कोई डाउट? इतने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, कहीं किसी की कोई समस्या अगर इसमें लग रही हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से किसी का कोई कमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला जो दर्रा है उसको लेके आते हैं आपके सामने। चलो क्या कह रहे हैं? नासिक और मुंबई को कौन जोड़ता है? नासिक और मुंबई को पढ़ाता कौन? थालघाट जोड़ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नासिक और पुणे को कहा जाए तो भोरघाट जोड़ता है। ये जो देखो पीपली दर्रा कहां है? पीपली दर्रा हमने बताया था कि कहां है? राजस्थान में है, और जब राजस्थान में है तो स्वाभाविक है कहां होगा? अरावली श्रेणी पर होगा। राइट आंसर अरावली है। ठीक है। लद्दाख और तिब्बत,
लद्दाख और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? लद्दाख में चांगला दर्रा है, तो यही जोड़ता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अरे भैया नीति दर्रा कहां है? उत्तराखंड में है। और तुजू दर्रा कहां है? ये उधर है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वाला है। ये सेनकोटा केरल वाला है, तो यही तो होगा आंसर। देखो अगला, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहां है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जब अब पाकिस्तान आंसर दिया हुआ है, अफगानिस्तान है नहीं, तो राइट आंसर पाकिस्तान ही होगा। अगला देखो भैया, अगला कौन है? डोकिया दर्रा कहां है? और उसके बाद कौन सा दे रहे हैं? बुरहान पर तथा असीरगढ़ दर्रे कहां है? देखो इस बात से हम पकड़ गए कि असीरगढ़ दर्रा है और एमपी में है। एक क्वेश्चन छूटा हुआ पर का आंसर देते हैं। पहले आप इसको देखिएगा कि ये जो बुरहानपुर दर्रे हैं, बुरहानपुर जो दर्रा है, ये जो दर्रा है ना प्यारे बच्चों, ये कहां पे है? एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। तो दर्रे से आपको क्वेश्चन आंसर यहां पे मिल रहे हैं। अभी और भी आप देखेंगे, और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपके सामने जल्दी से क्या है, यूट्यूब की दुनिया में क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आने वाले हैं। दर्रों तक पढ़ाएंगे और वहां पे, ठीक है ना? ठीक है, तो आपकी जो क्लास होगी, आज तो अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज क्लास नहीं है। क्लास कल होगी या परसों होगी, तो कल अनाउंसमेंट हम करेंगे क्लास कितने बजे है। और यूट्यूब पे आपको आ जाना है, ठीक है। आप जिस एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ये आपका यूट्यूब चैनल है, वहीं आप पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डोकिया दर्रा कहां है, तो आप याद रखेंगे कि डोकिया दर्रा कहां है? सिक्किम में है। सिक्किम में इससे पहले नाथुला आपने पढ़ा और प्यारे बच्चों जयलेपला आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, दर्रा और देखो, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो राइट आंसर है खैबर दर्रा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में के आसपास ही दर्रा पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन खैबर दर्रा कुन दो देशों के बीच है? इसको भी देख लो आप, कहां है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। फिर आ जाते हैं इस पे, क्योंकि सरल क्वेश्चन डला हुआ है डिस्प्ले पे। चलो अब इसके लिए आप कमेंट करो कि क्या हो जाएगा आपका कमेंट, कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? देखो ऊंचे तो सभी दिख रहे हैं अपन को। शिवकिला भी एक हिमालय पे आता, पीर पंजल हिमालय की श्रेणी है, जोजिला दर्रा भी हिमालय पे है, और काराकोरम दर्रा भी हिमालय के अंतर्गत आता है। तो सब अपने आप में जो दर्रे हैं प्यारे बच्चों, क्या हैं? एक तरीके से ऊंचे दर्रे ही हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा जहां सियाचिन ग्लेशियर है, वो दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। देखिएगा, रोहतांग सुरंग, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अटल सुरंग कर दिया गया। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, जोजिला तो सिक्किम में है, बुरजिल दर्रा हो नहीं सकता है, या तो बाड़ालाचा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। लगाओ यांग याप दर्रा ही होगा। ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है। अभी नदी तंत्र आपको पढ़ना है, तब एक एक बात आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा। आगे बढ़िए, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग है? बहुत शानदार, ठीक है। तो माना हो नहीं सकता है, नाथुला हो नहीं सकता है, क्योंकि ये नाथुला सिक्किम में है, माना उत्तराखंड में है, और नीति उत्तराखंड में। बचा कौन? बनिहाल। लगाओ आंसर। बनिहाल कहां है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता है। जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? बताओ भाई, शिमला। अब शिमला बोले तो कहां होना चाहिए? ये हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा हमें एक ही दिख रहा है। बताओ, शिवकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से, किसका आ रहा आंसर? किसी का नहीं आ रहा? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवकिला इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही है। कौन सा दर्रा
श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने का काम करता। तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता कौन? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। हमने आपको जोड़ के भी बताया था, लिख के भी बताया था। लिपुलेख दर्रा कहां है? तो ये प्यारे बच्चों उत्तराखंड में है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से की जाती है। अगला दर्रा देखो प्यारे बच्चों क्या है, अगला दर्रा कौन सा है? इमिसला दर्रा। अभी आपको इमिसला दर्रा बताया था ना, कहां है, कहां पड़ेगा? लद्दाख के क्षेत्र में पड़ेगा। अभी ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, यहां भी आया। अगला क्वेश्चन ले लो, बनिहाल दर्रा कहां है? तो बनिहाल दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर में है। यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। बूमडिला दर्रा कहां है? तो अभी आपको बताया था बूमडिला दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। राइट आंसर है जहां अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अटल सुरंग, बहुत शानदार। अटल सुरंग, अटल सुरंग नीति दर्रा में या फिर अटल सुरंग चांगला दर्रा में। अब देखो जरा, अटल सुरंग की बात क्वेश्चन आ रहा था। अटल सुरंग कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। लगा दो भाई अटल सुरंग कौन से दर्रे में? रोहतांग दर्रा। डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आ रहा क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे क्या कह रहे हैं? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो सिपकिला दर्रे से करती है। आपको बताया था हमने, लिख के भी बताया आपको। नहीं बताया? बताइए, बताइए क्या नहीं बताया ये। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। किसी का कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। कहीं किसी की कोई दिक्कत, आपके कमेंट लगातार हमारे सामने, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं कि कोई कुछ कमेंट कर रहा है। बताइए क्या सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसका क्वेश्चन कैसे बनेगा बताइएगा। श्वेता सिंह, सर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो किसका क्वेश्चन, एक बार फिर से कमेंट करिएगा, किसका क्वेश्चन है आपका? ठीक है, सभी को मॉर्निंग है, बड़े लेट लेट आ रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चा मुझे नया देख रहा है प्यारे बच्चों, मेरी क्लास 9:30 से होती है। ज्योग्राफी की क्लास लेके आता हूं मैं। दर्रे आपके समाप्त हो गए हैं, इसलिए दर्रे के कुछ एमसीक्यूज लगा दिए थे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप जिनको अच्छे तरीके से पढ़ लें और दर्रों को आप अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको कंटेस्ट हो जाए और पेपर में आप अपनी इसमें स्कोरिंग को बढ़ा पाओ। दर्रा आ जाता है तो आंसर आप सही कर पाओ। कौन से दर्रे से आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो आप जरूर बताइएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूं आपको। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। विश्व का क्या दे रहे हैं, देखो पहले इसको देख लो, थालघाट दर्रा। अभी आपको बताया था कि थालघाट भोरघाट कहां है? महाराष्ट्र में। कहां है थालघाट भोरघाट? महाराष्ट्र में। कहां है प्यारे बच्चों? थालघाट भोरघाट कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने क्या कमेंट किया, किसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमारे पास नहीं आया हुआ है, दोबारा से उसका आप कमेंट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि कौन सा दर्रा है। बताइएगा जल्दी से। करिए कमेंट। चलिए बढ़ू आगे, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला दर्रा, अगला कौन सा है? देखो विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा भारत में है। मोटर वाहन जा सकते हैं जिसमें मोस्ट पॉइंट है, ये कौन सा है? तो प्यारे बच्चों बाड़ा लाचा है। कौन सा है? बाड़ा लाचा है। अब बाड़ा लाचा दर्रा कौन से राज्य में है बता दीजिएगा आप, कौन से राज्य में? राज्य का नाम आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लो डिस्प्ले। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। चलिए नाथुला दर्रा कहां है? नाथुला और जयलेपला दोनों के दोनों कहां है? सिक्किम में है। राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नीति दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? तो नीति दर्रा बताया था कहां है? उत्तराखंड में है। राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्या कह रहा? कश्मीर को विशेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? ठीक है, कश्मीर को विशेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा, बहुत शानदार क्वेश्चन है और उसी तरीके का शानदार आंसर होगा। देखते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है। कश्मीर को, बहुत शानदार। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो दर्रों के बाद जब हम जाएंगे तो फिर हमें जाना पड़ेगा कहां पे? हम घाटियों को पढ़ने वाले हैं फिर। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहे हैं। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन है? अब यहां आगे आप देखिएगा कहां है। नाथुला देखिए कहां है, अगहिल देखिए कहां, कश्मीर में है तो बनिहाल ही। राइट आंसर। मंडी को लेह जाने वाला मार्ग, मंडी से लेह जाना हो
तो हम किस दर्रे से जाएंगे? बाड़ा लाचा से जाएंगे। देखो पीर पंजाल से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, गलत जवाब है। तीनों आंसर में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का है। अब हमें कहां जाना है? मंडी से लेह जाना है। मंडी से जब हम लेह जाएंगे तो शिवकिला से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब बचे हैं दो, बाड़ा लाचा से जाएंगे या फिर नीति से जाएंगे। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा? बाड़ा लाचा या फिर नीति हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़ा लाचा दर्रे से ही हम कहां जाएंगे? मंडी से लेह जाएंगे। लेह कहां है? लद्दाख में। मंडी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरा जाएगा? हमने आपको बताया था दर्रे कहां बनाए गए हैं? पर्वत को काट के दर्रे बनाए गए हैं। किसको? पर्वत श्रेणी को काट के दर्रे बनाए गए हैं। और दर्रे किसी ना किसी दो शहर को जोड़ते हैं, पर्वत को कहीं ना कहीं बीच से रास्ता निकलता है। कौन सा? मनाली से कहां जाना? ले जाना है। तो मनाली से ले जाएंगे तो हमें रोहतांग दर्रे से गुजरना पड़ेगा। राइट आंसर। रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, हमने आपको बताया था। अगला ले लो भैया, क्या है? कश्मीर को शेष दर्रे से। ये तो अभी हो ही गया है, कश्मीर को शेष दर्रे, शेष भाग से। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ कर रखता है बनिहाल। हो गया, राइट आंसर है। अगला देखो क्या है? शिपकिला दर्रा। किस? शिपकिला दर्रा। हमने आपको बताया था शिपकिला दर्रा से रावी और ब्यास नदी निकलती है, तो राइट आंसर दिल्ली है। ब्यास दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी से? जोजिला दर्रा कहां है? जोजिला दर्रा सिक्किम में है। अब सिक्किम में गंगा नदी है या फिर सिंधु है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर करिएगा, या तो इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। चलिए देख, जो जिला, अच्छा जैलेपला है सिक्किम में, जो जिला जम्मू कश्मीर। नहीं नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर। अब गंगा हो नहीं सकती उधर, ब्रह्मपुत्र हो नहीं सकती, बची कौन सी है? सिंधु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जैलेपला नहीं है, ये जोजिला है। जोजिला जम्मू कश्मीर में और जैलेपला सिक्किम में है। अगला क्या है? चुंबी घाटी से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो चुंबी घाटी या चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? तो चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? तो प्यारे बच्चों ये जो बहती है किस दर्रे में? नाथुला दर्रे में बहती है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जिनसे आपको जवाब देना बन जाता है। चलिए अब आपके एक बार कमेंट देख लिए जाए। कमेंट क्या है? चलिए तेज तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर को धीमे थोड़ी पढ़ाएंगे, बताओ। बिल्कुल तेज पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन आंसर है, हमने दर्रे तो पढ़ा दिए, अब आपको, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत आप नोट कर लेना। देखो तेज जब नहीं पढ़ाएंगे, तेज नहीं पढ़ाएंगे तो फिर दर्रे कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। देखो दर्रों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दर्रों को हमने बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों पढ़ाया है आपको। दर्रे जो हैं उनको हमने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया क्या नहीं? ठीक है, आप नोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं बच्चा? ठीक है, नोट आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए दर्रे हमने डिटेल में बिल्कुल आराम आराम से तो पढ़ाया बेटा, मेरे नहीं पढ़ाया? बताइए और भी किसी की समस्या है, नोट नहीं कर पा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला दर्रा कौन सा है, आराम आराम से समझते हैं। सुनिए अगला दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है अगला दर्रा? पिपली दर्रा। और अभी हम आपको पिपली दर्रा पढ़ा चुके कि ये पिपली दर्रा राजस्थान राज्य में है प्यारे बच्चों, और राजस्थान राज्य में है। और पिपली दर्रा, अब जब राजस्थान में है तो राजस्थान में अरावली श्रेणी है, कहीं ना कहीं कहां होगा? अरावली पर होगा। राइट आंसर सी लगा दो भाई, अभी पढ़ाए थे। आराम आराम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं भाई। देखो अगली बात करते हैं, कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ेगा? क्या बेटा मेरे अभी आपको मैंने ये दर्रा नहीं पढ़ाया? बताओ। अगर आप कहते हो सर नहीं पढ़ाया तो देखो मैं आपको बताता हूं, सुनो आप, सुनो भाई। देखो जब क्वेश्चन आंसर करा रहे तो जल्दी कराना पड़ता है। ये क्या लिखा? सैनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। देखो
लेखक है नहीं। अब वही क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ गया है जिसको मैं करा चुका हूं। देखिए यही क्वेश्चन आ गया, कहां गया वो क्वेश्चन, देखो कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता, साफ साफ उधर लिखा और साफ साफ सैनकोटा इधर लिखा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लो डिस्प्ले पे, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे का, अब आप बताओ जरा, कैलाश मानसरोवर नहीं बताया, चलिए अभी मुझे पता है मैं थ्योरी को तेज पढ़ाता ही नहीं हूं बेटा, और आप कहोगे तो और जो धीमे पढ़ाऊंगा फिर वो रेंगने वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तेज कराने पड़ते, उनको करा रहा हूं, ठीक है। अभी हम YouTube पे क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, उनमें दर्रे भी होंगे, उनमें पहले चैप्टर से लेकर पूरे दर्रे तक के, पूरे हिमालय के क्वेश्चन, आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन उसमें लगे होंगे आपके, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन को हम आपको यूट्यूब की दुनिया में आके करा दे रहे हैं, परेशान आपको बिल्कुल होना नहीं है ना। चलिए बढ़ू, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि जो लिपुलेख दर्रा है ना बच्चा, इसी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अधिकतर जाते हैं, अधिकतर इसी से जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी तो काफी सारे हैं भाई, काफी सारे क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए इन क्वेश्चनों को, और क्या कह रहे हैं, कौन सा दर्रा, देखना दर्रा लिखा हुआ है ये, कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल ट्राई जंक्शन पे है। शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण लिखने का प्रयास करूंगा इसको, जंक्शन पॉइंट पे। चलिए हम आराम फरमा लेते हैं 20 सेकंड का, आप आंसर दे दो जब तक। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल बताइएगा जंक्शन पॉइंट का जो दर्रा है वो कौन सा है, जंक्शन पॉइंट का जो दर्रा है उसकी बात कर रहे हैं, ये कौन सा दर्रा है जो जंक्शन पॉइंट पे है। चलिए करिए कमेंट, हमने कहा हम 20 सेकंड का आराम फरमा लेते हैं, आप क्वेश्चन करिए जब तक, बताइए। चलिए क्या हो जाएगा आंसर बताइए, अब आपके लिए हम रुके हुए हैं, आप बताओ कौन सा दर्रा, क्या आया है, चलिए लगाते हैं आंसर, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, चीन और नेपाल। अब देखो जरा उत्तराखंड का दर्रा है, उत्तराखंड का दर्रा, अब ये आप जो देख रहे हैं सारे के सारे दर्रे उत्तराखंड के हैं, एक को छोड़कर, इसको हटा दो। अब देखो जो सिपकिला है वो भी बॉर्डर पे है, सिपकिला से हम कहा निकल सकते हैं, चीन। जंक्शन पॉइंट का जो दर्रा है, यहां पे जो दर्रा पड़ेगा, ठीक है, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, या फिर सबसे ऊपर पड़ता है कौन सा, लिपुलेख, मुलिंग, नीति। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर है, क्या लगाया आंसर बताओ भाई, नहीं आया किसी का, किसी का नहीं आया। चल राइट आंसर की तरफ लेके चलते हैं आपको, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द दिल्ली। जो मुलिंग दर्रा है वो क्या, सॉरी लिपुलेख दर्रा है, वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। क्या मैंने आपको पढ़ाया अभी कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है प्यारे बच्चों, उसके जस्ट नीचे की तरफ जो दर्रा पड़ता है उसका नाम प्यारे बच्चों पालगाड़ दर्रा है, जस्ट अभी अभी हम समझे, राइट आंसर इज द ए हो जाएगा। जवाहर सुरंग, अब हम नहीं बताएंगे, आप बताओ जरा जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, बताओ
जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में, अटल सुरंग नहीं, जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग है किसमें? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का दर्रा हमें दिखाई दे रहा बनिहाल। लगाओ आंसर भाई, क्या? बनिहाल दर्रा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या देख रहा है, जयलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? अब जयलेपला दर्रा है सिक्किम में। सिक्किम में नदी कौन सी है? देखो कावेरी नदी तो दक्षिण भारत में बहती, काली नदी उत्तराखंड में बहती, महानदी बहती प्यारे बच्चों उड़ीसा वाले एरिया में। सिक्किम में एक ही नदी बहती, तिस्ता। लगाओ आंसर, जेमू ग्लेशियर से निकल के आती। अगला देखो, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाया जाता है? बहुत शानदार, इसी दर्रे की वजह से प्यारे बच्चों जो चीनी हैं वो हमारे अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा ठोकते रहते हैं। नीति तो उत्तराखंड में है और ये चांगला दर्रा वहां पे लद्दाख में है। सैनकोट्टा दर्रा, सैनकोट्टा दर्रा कहां है भाई जी? सैनकोट्टा या फिर बूमडिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूमडिला। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, कल की क्लास को आप रिपीट करेंगे, मिल जाएगा। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? अब नाथुला तो है सिक्किम में, अगहिल दर्रा या फिर आ जाएगा तुजू दर्रा या फिर जोजिला दर्रा। तो जो तुजू दर्रा है वो तुजू दर्रा है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताओ। सारे के सारे हम क्वेश्चन आंसर आपके सामने लिए हैं, ठीक है। डी आंसर था, लगा हुआ है लिपुलेख, सब कुछ बढ़िया है। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके आने वाला है। अभी शायद लास्ट स्लाइड है ये, है क्या? नहीं, अभी एक स्लाइड और है। देखो भोरघाट दर्रा कहां है? महाराष्ट्र में है। थोड़ा जल्दी पढ़ाना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं भोरघाट दर्रा प्यारे बच्चों मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है, मैं बता चुका हूं। आगे देखो बच्चा, जोजिला दर्रा कहां है? तो सिक्किम के अंतर्गत आता है। जोजिला दर्रा सिक्किम में है। अगर भारत को तिब्बत से जोड़ने की बात करें तो यह दर्रा जोड़ता है। आगे देखो कौन सा है? शिपकिला दर्रा। प्यारे बच्चों शिपकिला दर्रा उत्तराखंड राज्य में है और भारत में सतलज नदी इसी शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है बच्चे मेरे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या है? बुर्जिल दर्रा। कहां है बुर्जिल दर्रा? तो बुर्जिल दर्रा कहां है प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रहा है? तुजू दर्रा। देखो भैया तुजू कहां है? तुजू दर्रा प्यारे बच्चों मणिपुर में, दो जगह मणिपुर डला हुआ है। इससे हम ए ही आंसर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ए है। आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, लिखा पानी दर्रा, बहुत शानदार दर्रा है लिखा पानी और आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों ये लिखा पानी है, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश है ऑप्शन में? राइट आंसर इज सी है। अगला दर्रा देखो प्यारे बच्चों, क्या है? खारदुंगला दर्रा। हमने बताया कि खारदुंगला दर्रा लद्दाख के रीजन में पड़ता है और यहां से हम चीन चले जा सकते हैं। तो लद्दाख है क्या? राइट आंसर इज दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ो प्यारे बच्चों, कौन सा है? पालघाट। हमने बताया कि पालघाट दर्रा केरल में है प्यारे बच्चों। कहां है? केरल में है। राइट आंसर इज बॉम्बे हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। अब जो लास्ट स्लाइड आ रही है उसके बाद आपके दर्रे समाप्त हो जाएंगे। बताइएगा, बताइए बताइए जल्दी से। किसी की कोई आपत्ति हो, जो बात ना समझ में आ रही हो तो बता दीजिएगा। किसी का कोई कमेंट हो तो आप बता दीजिएगा जल्दी से। चल बढ़े आगे, किसी का कोई कमेंट नहीं है। आगे देखो, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? अब यहां पे तमिलनाडु का है मदुरै और केरल का है तिरुवनंतपुरम। जोड़ता कौन है? अभी तो बताया था, सैनकोट्टा दर्रा। आगे बढ़ो, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पे हैं? तो प्यारे बच्चों ये जो हैं शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय पे। तो सियाचिन की और हिस्पर कर बात करते तो ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी पर है। राइट आंसर बृहद हिमालय। अगला देखो प्यारे बच्चों, किस श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी बहती है? तो हमने बताया था कि काराकोरम को छोड़कर जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जास्कर और लद्दाख। अरे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनके बीच से ही नदी बहती है। इनके बीच से, यानी यहां से नदी बहती है ऐसे। इसी किनारे यहां लेह है,
ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है लेह, ठीक है। तो लो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज राइट, लद्दाख, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विक्षेपित किया है? तो सतलज नदी ने हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विक्षेपित किया है? तो सतलज नदी जो बनाती है वो शिपकिला गार्ज बनाती है या सिंधु गार्ज बनाती है या दोनों? दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंधु नदी बनाती है सिंधु गार्ज, ये नहीं हो सकता ना ये हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता या फिर ए हो सकता। आंसर बताओ और आज का लास्ट आंसर है। किसी का कोई दिक्कत तो बताइएगा, थंब प्रेस कर दीजिएगा सभी साथी एक बार, अगर बात क्लियर है तो थंब प्रेस जरूर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, थंब प्रेस कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा शिपकिला इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आज की क्लास अब इसके बाद प्यारे बच्चों समाप्त होती है, ठीक है ना। तो सभी साथियों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग पॉलिटी क्लास में। थैंक यू क्लास, जस्ट 5 मिनट के अंदर हम पॉलिटी क्लास लेके आने वाले हैं, वहां आप मिलेंगे। थैंक यू।